नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज का दिन काफी ज्यादा ऐतिहासिक है क्योंकि आज पीएम मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज अयोध्या वासियों को बड़ी सौगात देने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं। आज पीएम मोदी 16,000 करोड़ की परियोजनाओं की शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये पीएम मोदी के रोड शो की तस्वीरें हैं। दरअसल आज पीएम मोदी ने 8 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया और पीएम के भव्य स्वागत के लिए काफी ज्यादा लोग यहां पे उमड़ पड़े। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया और बस कुछ ही देर के बाद पीएम मोदी एयरपोर्ट की भी सौगात देंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो उद्घाटन से पहले आज का दिन कितना है खास बताएंगे आपको। पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट भी देंगे। मेरे साथ बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। 22 जनवरी से पहले आज ट्रेलर दिख गया अयोध्या में, क्या कुछ आज पीएम के दौरे में खास चीजें हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आज का दिन ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि जो प्रधानमंत्री मोदी घोषणाएं करने वाले हैं, जिन चीजों की नींव डालने वाले हैं, वो आगे 300 साल तक अस्थायी रूप से अयोध्या में चमकता और दमकता रहेगा और अयोध्या एक ग्लोबल सिटी के रूप में डेवलप होगा। आज उन सब चीजों की आधारशिला रखी जा रही है और इसलिए आज ये समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के नए जनक, जिसको कह सकते हैं कि अयोध्या नगरी को फिर से सजाने संवारने वाले महापुरुषों की श्रेणी में उनकी गिनती आज हो जाएगी। क्योंकि प्लान, वो सारी डिटेल्स आप सुनेंगे, आप भी दंग रह जाएंगे कि भाई आखिर प्रधानमंत्री मोदी एक अलग दिन बना करके आज यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं। आपने बताया कि 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की जा रही है। ये मसला 15,000 करोड़ रुपए का नहीं है। अगले 10 सालों में 85,000 करोड़ रुपए का निवेश और उसके लिए जो तमाम प्लान बनाया गया है, जो मास्टर प्लान एंड विजन डॉक्यूमेंट, उसकी आज शुरुआत हो रही है। मतलब अयोध्या में सिर्फ प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बन रहा, एक ग्लोबल टूरिस्ट सेंटर, साथ ही साथ एक आध्यात्मिक नगरी और हिंदुत्व का एक सबसे बड़ा केंद्र, ये पूरा प्लान तैयार किया गया है। मैं देख रहा था उसके कुछ डिटेल्स को, जो बकायदा जो विजन डॉक्यूमेंट वगैरह जो बनाया गया है, उसके मुताबिक जो 133 वर्ग किलोमीटर है वो शहरी क्षेत्र में है और 31 स्क्वायर किलोमीटर वो कोर सिटी के रूप में है। और ये अलग अलग चीजें, अब आप ये समझिए कि 3 कैटेगरी की चीजें हो गई। एक मंदिर परिसर हो गया, फिर 31 स्क्वायर किलोमीटर उसके आसपास का एरिया वो कोर सिटी हो गया और उसके अलावा 133 स्क्वायर किलोमीटर का शहरी क्षेत्र हो गया और उसके बाद एक अलग प्लान किया जा रहा है। ये क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि ये जो कोर मंदिर और मंदिर के आसपास का 31 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो है, वो पारंपरिक ऐतिहासिक हिंदुत्व उस हिसाब से उसको जो कह सकते हैं कि जो अयोध्या का जो धरोहर है, अयोध्या एक कैसे राम नगरी, जो पुरानी अयोध्या, जिस तरह की तस्वीरें आप इमेजिन कर सकते हैं, उसमें कन्वर्ट किया जाएगा। एक दूसरा जो शहरी क्षेत्र है, वहां आपको होटल्स, मॉल्स, जो तरह तरह की चीजें, जैसे अगर कोई आदमी मक्का गया हो या फिर वो कोई रोम गया हो, आप देखिएगा कि जो कोर सिटी जो है, जो कोर इलाका है रिलीजियस प्लेसेस का, जहां पे उसका इंपॉर्टेंस है वो अलग होता है और उसके आसपास एक ग्लोबल, बिल्कुल वर्ल्ड माने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो है फैसिलिटीज जो है आप उसको देंगे। तो वो पूरी तैयारी है। 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगले 10 साल में होना है और उसके अलावा कनेक्टिविटी, लोग आएंगे जाएंगे। अभी 6 वंदे भारत आज शुरुआत हुई है, ट्रेन की लाइन लगेगी
अभी जो जिस वक्त हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और उसमें जो बताया जा रहा है कि जो प्लान अभी फिलहाल है वो ये है कि अयोध्या 22 तारीख के बाद से 3 लाख जो दर्शनार्थी हैं, जो पर्यटक हैं, तो 3 लाख लोग हर दिन अयोध्या पहुंचेंगे। उसके लिए सारी व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, होटल्स और सारी चीजें, और सिर्फ ये प्रधानमंत्री मोदी का विजन आप देखिए कि सिर्फ दर्शन ही नहीं है वहां पे सिर्फ आपको रहने और रुकने की फैसिलिटीज ही नहीं है, बाकायदा सरयू। मुझे लगता है कि जरा ये तस्वीरें दिखा देते। देखिए, ये अयोध्या धाम जंक्शन की तस्वीरें हैं जिसका आज पीएम मोदी ने, हालांकि इसको रिनोवेट किया गया है, बनाया गया है, जिसका आज पीएम मोदी ने वहां पे उद्घाटन किया है। हाईटेक रेलवे स्टेशन है, 6 वंदे भारत की सौगात आज पीएम मोदी ने दी है, साथ ही 2 अमृत भारत ट्रेन। यानी कि जिस कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे थे, आप ट्रेन से आना चाहते हैं, आप फ्लाइट से आना चाहते हैं, आप इजिली अयोध्या पहुंच सकते हैं। कनेक्टिविटी की जो सुविधा है वो अब दूर हो गई है और हाईटेक बनाया गया है। इतनी बड़ी सौगातें हैं, लोगों का जो पहुंचना होगा वो आसान होगा, रोजगार भी कितना आधा है। ये तो आज जो अयोध्या जंक्शन है, जो पहले फैजाबाद जंक्शन हुआ करता था, वो मेन स्टेशन होता था, अयोध्या एक हॉल्ट हुआ करता था, एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म, और मैं इन सब चीजों को बहुत पहले से देख रहा हूं। बहुत ही हॉल्ट हुआ करता था, प्रॉपर रेलवे स्टेशन भी नहीं था। आज ये जंक्शन है, प्लस आज जो उद्घाटन हुआ है वो सिटी के साइड का है। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म और इससे भव्य वो जो हाईवे पीछे से गुजर रही है, उस हाईवे की तरफ जो है एक नया कंस्ट्रक्शन होगा, वो बाद में होगा। मैं ये कह रहा हूं 3 लाख लोगों के लिए रुकना, मतलब आप ये समझिए, आप वहां जाएंगे, कम से कम 3-4 दिन रुकेंगे, तो 3-4 दिनों तक आप क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए भी तैयारी है। वहां से 8 किलोमीटर दूर मंदिर से वहां पे एक गुप्तकर घाट है, वहां पे कंप्लीट वाटर स्पोर्ट को जो है डेवलप किया जा रहा है। मतलब आपके पास परिवार को ले जाकर के वहां पे 3-4 दिन तक रुकेंगे। ये एक आध्यात्मिक सिटी, एक ग्लोबल टूरिस्ट सेंटर के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है, और ये 10 साल के अंदर होगा। जिस स्पीड से आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी, एक ही चीज तो है, ये सिर्फ परियोजनाओं की घोषणा नहीं करते, उसका उद्घाटन भी करते हैं। और जिस स्पीड से अयोध्या को बदला गया है, वैसे मैं आपको बताऊं, जब बाबरी जो स्ट्रक्चर, जो विवादित स्ट्रक्चर था, जब तोड़ा गया था, तब से बहुत सारे लोग इस पे डिबेट करते थे, भाई वहाँ पे क्या होगा, एक मंदिर बन जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई बदलाव उस तरह का नहीं आने वाला है, वहाँ पे गरीबी है, ये है वो है। और तमाम ये एनडीटीवी वाले टाइप के, रवीश कुमार टाइप के जो है छुटभैये लोग, ये लोग वहाँ जाकर के वो पीड़ा उठाते थे अपनी। अरे देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं है, अयोध्या वाले ये नहीं चाहते, उनको रोजगार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। भाई तुमने मांगा 10, मिला तुमको 1 लाख। ये इमेजिनेशन, ये वामपंथी पत्रकारों के दिमाग में सपने में भी नहीं आया होगा कि अयोध्या को प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके से तब्दील कर देंगे। और आज उन लोगों को कितनी मिर्ची लग रही होगी जो ये तस्वीरें आई हैं। विकास परियोजनाओं की बात छोड़ दीजिए, जो आज पीएम मोदी का वहां स्वागत हुआ है, जय श्री राम के नारे लगे हैं, मोदी मोदी की नारे जो लगे हैं, इतना भव्य वेलकम, ये तस्वीरें रास आ रही होगी विपक्ष को। मिर्ची लगी नहीं है, मिर्ची के बोरे में जो है ये लोग डूब गए हैं। इन लोगों को, विपक्षियों को आज ऐसा लग रहा होगा कि एक तो देखिए, हकीकत को एक्सेप्ट करना चाहिए। हकीकत यही है कि आप प्रधानमंत्री मोदी के नीयत के ऊपर, उनकी नीति के ऊपर, और उनकी ये जो खासियत है कि योजनाओं को जमीन पे हूबहू उतार देने की जो खासियत है, उसको तो आप डाउट नहीं कर सकते। और यही दिक्कत है कि लोग प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जब जितनी ज़्यादा चढ़ाई करते हैं, उनको निगेटिव पेंट करने की कोशिश करते हैं, काम उनका चमकता है, दमकता है। वैसे हकीकत यही है कि अयोध्या के लोगों ने भी ये नहीं कभी सोचा होगा कि अयोध्या इस तरह से तब्दील कर जाएगी। मैं देख रहा था कुछ लोग, हालांकि कल योगी जी ने कहा कि अयोध्या अभी स्वर्ग बनना बाकी है, जो आपने उम्मीद भी नहीं की वो 22 तारीख को आपको नजर आएगा। बिल्कुल, मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी तो बस शुरुआत है। ऐतिहासिक दिन इसलिए है
कि आज उन योजनाओं की नींव रखी जा रही है जिसके ऊपर अगले 300 साल तक लोग अयोध्या को एक आध्यात्मिक मॉडर्न सिटी, और आज प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या को एक स्मार्ट सिटी में की भी घोषणा करने जा रहे हैं। तो विजन तैयार है, मास्टर प्लान तैयार है, फाइनेंसेस भी तैयार हैं, बस इन सब चीजों को जमीन पे उतारने की बस जरूरत है। बस ध्यान रहे, ये सरकार गई, वामपंथी आ गए, कांग्रेस पार्टी आ गई, तो पुनः मूसी को भवा, ये सब चोर उचक्के जो आएंगे और लूट के चले जाएंगे, यहां फिर कुछ नहीं मिलेगा। ये सावधानी रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो पीएम मोदी सिर्फ घोषणाएं नहीं करते हैं, उसको जमीन पे भी उतारते हैं, और उसका आज नतीजा साफ साफ अयोध्या से जो तस्वीरें आ रही है उसको देखकर समझ सकते हैं। आज का दौरा पीएम मोदी का बेहद खास, 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे हैं। काफी देर तक रहेंगे, काफी ज्यादा कार्यक्रम है। अब देखना होगा कि पीएम मोदी अपने संबोधन में अयोध्या की जनता को, देशवासियों को क्या कुछ बड़ा संदेश देते हैं, और वो संदेश विपक्ष के लिए कितना बड़ा झटका होता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।